उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर दूरस्थ मतदान केंद्र बहुत है, इसीलिए मत प्रतिशत का आंकड़ा अब तकरीबन अपडेट में आ गया है। कितना मत प्रतिशत हुआ, किस तरह का चुनाव हुआ, हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर VBRC पुरुषोत्तम साहब हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं चूँकि ये फाइनल अपडेट है। डॉक्टर साहब, मत प्रतिशत तो लगभग पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर ही पहुँच गया, हल्ला मचा था कि कम हो गया, तो क्या आपको फाइनल अपडेट? पहले क्या था, 3 बजे तक थोड़ा सा मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा क्योंकि उस समय थोड़ा गर्मी थी। उसके बाद काफ़ी मतदाता बूथों पे आए हैं और हमारे फाइनल आंकड़े जो एंड ऑफ पोल आंकड़े जो बोलते हैं, क्योंकि वो पीठासीन ऑफिसर उनका कागज़ लेके आता है, उस कागज़ के साथ हम तुलना करके फाइनल करते हैं, उसके अनुसार 57.24% हुआ है। अगर इसमें हम लगभग 0.75% पोस्टल वोट भी जोड़ेंगे तो लगभग हमारा 58% पोलिंग हुआ है। वो 2019 की तुलना में मात्र 3%, लगभग 3% थोड़ा कम रहा है। और मैं मीडिया को आपके माध्यम से सारी उत्तराखंड की सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि ये लोग इतना गर्मी में भी आके चुनाव में प्रतिभाग किया है। जब हम 58% पे पहुंच गए हैं अब ना, 500 सीटों पर जोड़ेंगे तो हम लगभग 58% तक पहुंचेंगे। और पिछली बार था 3% ज़्यादा, सिर्फ पिछली बार 61.4% था। लगभग अगर पोस्टल बैलेट भी जोड़ेंगे तो, क्योंकि पोस्टल बैलेट लास्ट दिन तक आते हैं, मेरा जो अनुमान है लगभग 58 तक पहुंचेगी, जो 3.4% पिछला चुनाव से थोड़ा सा कम रहे हैं। अच्छा, पोस्टल बैलेट से अलग अगर हम EVM की बात करें डॉक्टर साहब, तो उसका क्या स्थिति है? EVM का टोटल 57.24 रहा है। ये भी लगभग 30% का आंकड़े अंतर आ रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ महिलाओं का आंकड़ा है आपके पास, चूँकि यहाँ महिलाओं का वोट भी कई जगह पुरुषों से ज़्यादा है, महिलाओं के बीच में उनकी वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कोई आपका फैक्ट आपके पास है? यहाँ पर इस बार चुनाव में 2022 की विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है और इस बार भी देखा है, इस बार थोड़ा महिलाओं ने उत्तराखंड में बढ़ चढ़कर चुनाव में प्रतिभाग किया है। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पुरुष का लगभग 55.97% पुरुष मतदाता ने वोट किया है। वही अगर महिलाओं का देखेंगे तो लगभग 58.70 महिलाओं ने वोट किया है, लगभग 3% ज़्यादा है। मुझे मतलब लगभग 3 लाख वोटर, महिला मतदाता वोटर 3 लाख ज़्यादा लोग आके पुरुषों की तुलना में वोट किया है। मतलब ये वोटिंग परसेंटेज के मामले में कौन सी लोकसभा अव्वल रही? हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर, जो हमारा जो प्लेन की जो जनपद है, यहाँ पर ज़्यादा मतदाता आए हैं और पहाड़ की जनपदों में थोड़ा सा इसकी तुलना में कम मतदाता वोट करने के लिए आए हैं। आप अपने अनुभव से क्या देख रहे हैं, जो पिछला लोकसभा चुनाव था और ये चुनाव है, तो मतलब आपने कुछ फ़र्क पाया है? किस तरह का वोटर्स के बीच में, अपने कामकाज के बीच में, जो पूरा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है उसके बीच में, अवेयरनेस के बीच में? इस बार वोटर्स, मैंने जो देखा है मेरा 20 साल के एक्सपीरियंस में, वोटर्स में जागरूकता काफ़ी अच्छी आई है। और जैसा हमारा स्वीप कैंपेन में वोटर्स की सहभागिता अच्छी है और यूथ वोटर्स का भी पार्टिसिपेशन, उत्साह काफ़ी देखने को मिला है। और यूथ वोटर्स भी, क्योंकि मैं स्वयं बहुत सारे बूथों पे गया हूँ, बहुत सारे बूथों पर यूथ वोटर्स काफ़ी मात्रा में हमको वहाँ मिले हैं। अच्छा, एक और इशू चूँकि शुरू से आ रहा था कि वोट का बहिष्कार करना, मूलभूत सुविधाएं, कहीं सड़क नहीं, पुल नहीं, पानी नहीं, इस टाइप को लेकर के लोगों ने क्या इलेक्शन को एक अवसर के रूप में चुना और 20-21 गाँव में जैसा रिपोर्ट मिल रही है तो वहाँ उन्होंने वोट नहीं किया? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार हुआ है। हमको मताधिकार डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी मजबूत हमारे पास एक मैं यही बोलूँगा कि हमारे समस्याओं को हल करने का तरीका है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी 2-3 साल के बाद फिर यहाँ चुनाव होने वाला है, उस टाइप का इस बार जो गलतियाँ की है वो पुनरावृत्ति ना करें, ये डेमोक्रेसी में प्रतिभाग करें, सो दैट उनका समस्याओं का हल बहुत जल्दी हो सकते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि समझने के लिए कि जिला अधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं और जिला अधिकारी सरकार का प्रतिनिधि होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी आपका प्रतिनिधि होता है, करना सब उसी को है। ऐसा तो नहीं था कि समस्याएं एकदम से आके खड़ी हो गई थी, पहले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के, कमिश्नर के पास ये सब चीज़ें रही होंगी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पहले प्रयास किए जा सकते थे। देखिए, इस बार मैक्सिमम जो बहिष्कार हुआ है वो रोड नहीं होने की वजह से हुआ है।
जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जो मानक है वो 250 गांव आबादी का मानक तक रोड पहुंच जाएगी। सो वहाँ तक तो हमने रोड पहुंचवा दिया है। बट जैसा कुछ थोक ऐसा है कि जिसका आबादी 150 है, वो किसी भी मानक में फिट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा है वन विभाग का जो बांझ की जंगल से जाएगा और 6000 पेड़ उसके लिए काटना पड़ेगा। सो इस वजह से वो प्रस्ताव थोड़ा रुका हुआ है। सो ये सारी समस्या हल समय के साथ हल धीरे धीरे हल होता है। उसके लिए चुनाव बहिष्कार करना मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही तरीका है। ये डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे, उनका प्रतिनिधि के पास जाए, तब उनकी बात अच्छी सुनवाई होती है और उस समस्या का हल होने की संभावना रहते हैं। सब एक और थोड़े दिन बाद एक सामना इम्तिहान आपके पास होगा, एक और एग्ज़ाम, आप विधानसभा का उसमें बैठेंगे आप। तो इस बार जो चूँकि अब आपका टेन्योर बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ था, आप नए नए इस डिपार्टमेंट में आए भी थे, तो इस बार क्या इन सब चीज़ों को जिसमें वोटिंग बायकॉट हो रहा है, इसमें सरकार के साथ या किसी के साथ कोई पत्राचार, कोई बातचीत, कोई डायलॉग आप पहले से करके रखेंगे? सो देखिए, अगर अब वोटिंग बॉयकॉट विधानसभा इलेक्शन में नहीं होती है, आई मीन आज तक हमने विधानसभा इलेक्शन में वोटिंग बॉयकॉट नहीं देखा, सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस में ही होते हैं। मैं सारी सम्मानित मतदाता उन गाँव की लोगों को हम प्रयास करेंगे उनके समस्या को हल करने के लिए, और उन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि क्यों हल नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे पास 2 साल की समय है, हम सब सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे उनकी समस्याओं का हल करने के लिए। तो मेरे साथ थे CEO VBRC पुरुषोत्तम साहब। उन्होंने बताया कि गांव की क्या एक्चुअल स्थिति है, बायकाट की क्या है, मतदान प्रतिशत वहीं आ गया है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में था। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठे। पहले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के कमिश्नर के पास ये सब चीज़ें रही होंगी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पहले प्रयास किए जा सकते थे। सो देखिए, इस बार मैक्सिमम जो बहिष्कार हुआ है वो रोड नहीं होने की वजह से हुआ है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जो मानक है वो 250 गांव आबादी का मानक तक रोड पहुंच जाएगी। सो वहाँ तक तो हमने रोड पहुंचवा दिया है। बट जैसा कुछ थोक ऐसा है कि जिसका आबादी 150 है, वो किसी भी मानक में फिट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा है वन विभाग का जो बांझ की जंगल से जाएगा और 6000 पेड़ उसके लिए काटना पड़ेगा। सो इस वजह से वो प्रस्ताव थोड़ा रुका हुआ है। सो ये सारी समस्या हल समय के साथ हल धीरे धीरे हल होता है। उसके लिए चुनाव बहिष्कार करना मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही तरीका है। ये डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे, उनका प्रतिनिधि के पास जाए, तब उनकी बात अच्छी सुनवाई होती है और उस समस्या का हल होने की संभावना रहते हैं। सब एक और थोड़े दिन बाद एक सामना इम्तिहान आपके पास होगा, एक और एग्ज़ाम, आप विधानसभा का उसमें बैठेंगे आप। तो इस बार जो चूँकि अब आपका टेन्योर बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ था, आप नए नए इस डिपार्टमेंट में आए भी थे, तो इस बार क्या इन सब चीज़ों को जिसमें वोटिंग बायकॉट हो रहा है, इसमें सरकार के साथ या किसी के साथ कोई पत्राचार, कोई बातचीत, कोई डायलॉग आप पहले से करके रखेंगे? सो देखिए, अगर अब वोटिंग बॉयकॉट विधानसभा इलेक्शन में नहीं होती है, आई मीन आज तक हमने विधानसभा इलेक्शन में वोटिंग बॉयकॉट नहीं देखा, सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस में ही होते हैं। मैं सारी सम्मानित मतदाता उन गाँव की लोगों को हम प्रयास करेंगे उनके समस्या को हल करने के लिए, और उन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि क्यों हल नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे पास 2 साल की समय है, हम सब सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे उनकी समस्याओं का हल करने के लिए। तो मेरे साथ थे CEO VBRC पुरुषोत्तम साहब। उन्होंने बताया कि गांव की क्या एक्चुअल स्थिति है, बायकाट की क्या है, मतदान प्रतिशत वहीं आ गया है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में था। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठे।